बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। जिस प्रकार आभूषण नारियों का श्रृंगार होते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार बच्चों, जहाँ पर शब्द के माध्यम से साहित्य में चमत्कार आता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बच्चों एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट होता है वो अक्षर। उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में र वर्ण बार बार आ रहा है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब बच्चों आप ऐसा देखें कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। यही खाए बौराए जग, उपाय बौराए। यहाँ पर बच्चों देखिए, कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। यहाँ बच्चों देखिए, कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। दूसरी पंक्ति में देखिए बच्चों, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। एक घटा का अर्थ है बादल घटा और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। श्लेष अलंकार, जब किसी एक शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया हो पर उसके अर्थ एक से अधिक हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरा होए। अर्थालंकार, अर्थालंकार बच्चों, जहाँ अर्थ के माध्यम से साहित्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद देखिए बच्चों। उपमा अलंकार, जब किसी एक वस्तु के गुणों की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टीला। वह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। उपमा अलंकार में बच्चों सा, सी ऐसे शब्दों का प्रयोग, योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दिखाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल वंदो हरिराई, अर्थात कमल रूपी चरण। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनहु,
जानो, जनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर किसी भी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में।